फिर से आपका शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये फ्रॉक प्लस ढबला बनाया है, जो कि अजय की कलर में है। इन कान्हा जी का हमारा मेज़रमेंट 4 इंच है। इन्हें हम सबसे पहले ये झबला पहना देते हैं। तो ये हमारे आज बहुत ही डिफरेंट चोली है जो हमने वाइट एंड इसमें, और इसमें ये आप नाइट ड्रेस, समर ड्रेस, झबला, फ्रॉक, और साथ में इसमें हमारे एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें नैपी भी है। अगर फ्रेंड आपने ध्यान दिया हो तो मैं आप सभी उसमें नैपी अटैच करना की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से हमें कान्हा जी को अपने पहना देना है। बहुत ही सुंदर लुक आने वाली है। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का प्रिंटेड कपड़ा लिया है। ये आप देख सकते हैं कॉटन का बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। ये मैंने कान्हा जी के लिए लेके आई थी अपने मार्केट से, जिनकी यहाँ पर हमने चौड़ाई जो है 5 इंच रखी है। और अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई यहाँ पर बहुत लंबी है कि ये यहाँ पर 34.5 इंच यानी 34.5 इंच मैंने यहाँ पर रखी है। तो इसको मैंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड करके और इस पर प्रेस कर दी है कस के। तो इस वजह से ये यहाँ से हिल नहीं रहा है। और वैसे भी कॉटन का कपड़ा है तो इस चक्कर में इसे, अगर आपका कॉटन का नहीं है तो आप यहाँ पर सारे में एक बड़ी सिलाई लगा लीजिए ताकि आपको आराम से काम हो सके। तो मैंने यहाँ पर एक तो सिलाई लगा ली है ताकि आगे भी जाके खुले नहीं। अब मैं इसमें यहाँ पर प्लेट डालने वाली हूँ। तो प्लेट देखिए, खुले साइड को हम सामने की तरफ और बंद पार्ट को अपनी तरफ रखते हैं, ज़्यादा वाले पार्ट को। और 1 इंच की दूरी पे हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे और सामने सुई की तरफ इसको लिटा देंगे, खुले वाले पार्ट की तरफ। और आप बिगनर्स हैं तो पहले इस तरह से हल्की सी सिलाई लगा लीजिए और फिर से दोबारा लॉक कीजिए सिलाई को, फिर दोबारा सिलाई लगा लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से एक एक को बनाते चले जाइए। और मुझे आदत है तो मैं इस तरह से ये सारी प्लेटें एक साथ एक के ऊपर एक रखती चल जाऊँगी, यानी पहले के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और कम से कम 0.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से हम ये यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी कमर 6 इंच के करीब कर लेनी है यहाँ पर हमें, क्योंकि हम ये फ्रॉक में झबला बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी इसको और लास्ट में भी अंदर की तरफ मोड़कर और नीचे किनारी पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जब हमारी ये सब सिलाई पूरी हो जाए तो एक फिर से सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। अब हमारी घेरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम चोली की तैयारी कर रहे हैं। कपड़ा वही है, 8 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा, वही घेरे वाला कपड़ा है प्रिंटेड वाला। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। सीधे पार्ट ऊपर है, अंदर उल्टे पार्ट नहीं है, उल्टी तरफ से हमने मोड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और हमें यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। चौक के मार्जिन को देखते रहिए। ऊपर पे आके हम यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे वी शेप में भी लगा सकते हैं, गोलाई में चाहें तो गोलाई में भी लगा सकते हैं। बस, और चाहे चपटा बनाना तो चपटे में थोड़ा सा दिक्कत, फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गोलाई की शेप दी है। तो आप कोई सी भी शेप लेके और इस पर चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो फिर फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ वही जो मैंने चौक का निशान लगाया था उसी पे सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारी सिलाई लगा ली और बीच में से मैंने इनको काट दिया। अब इनको लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर का यूज़ किया है, जिसकी लंबाई हमारी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमारी 8 इंच है। तो 1.5 इंच की और 8 इंच की पट्टी ले ली है, 2 पट्टी ली है मैंने। आप चाहे तो, मेरी क्योंकि कटिंग पड़ी थी इसलिए आप चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद ये किनारे से हम ये रखते चल जाएंगे और जो हमने शेप पहले अपनी उस पट्टी को दी है उसी शेप में इसको वहीं दूसरे वाले किनारे तक सीलते आएंगे। यानी 3 साइड हमें सीलना है, एक साइड नहीं सीलना है। डबल पट्टी को सीलना है, सिंगल को नहीं सीलना है। तो ये देखिए डबल पट्टी को हमने इस साइड इस तरह से सील लिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के लिए ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह से करते हुए एक प्यारी सी यहाँ पर पाइपिंग निकाल लेनी है।
फ्रेंड बहुत ही इजी है, बिगनर भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं। बस आपको वीडियो को एंडिंग तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करनी है अपने फ्रेंड के साथ। बस इतना सा काम करना है। ये देखिए मैंने किनारे पर यहाँ पर वाइट कलर के ऊपर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से अब मैं दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लूँगी सेम प्रोसीजर से। तो मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गई दोनों पट्टी। अब हमें यहाँ पर डोरियाँ लगानी है ऊपर गले पे बांधने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी, आप यहाँ पर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, और 8.5 इंच लंबाई में भी थोड़ा कम कर सकते हैं और चौड़ाई में भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी 1.5 इंच और 6 इंच के करीब ले सकते हैं आप। तो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ेंगे और ऊपर वाले मुड़े हुए पार्ट को नीचे वाले मुड़े वाले पार्ट के ऊपर रख देंगे। किनारे से बिल्कुल किनारे मिला लेंगे और एक बारीक सी यहाँ पर पट्टी हम रेडी कर लेंगे। ये हमारे गले पे बांधने वाली पट्टी है, आपने देखी भी होगी स्टार्टिंग में जब मैंने कान्हा जी को पहना के दिखाई। तो ये हमारी देखिए रेडी हो गई है। अब इसको भी मैं बीच में से कट कर दूँगी। तो ये देखिए हम इसे बीच में से कट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने ये कट कर लिया है। अब हम अपनी चोली को लेंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसमें नीचे घेरा लगाकर और ये किनारे पे ऊपर सील सकते हैं। अगर घेरा ना लगाएं तो आप इसे नैपी और नाइट ड्रेस के रूप में भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं और नीचे का घेरा अलग से तैयार भी कर सकते हैं, जैसे ये किया। अब हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। पाइपिंग को, नीचे वाली पाइपिंग को बाहर निकालेंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाली पाइपिंग हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और ऊपर वाली जो हम पट्टी है बिल्कुल किनारे पे जो पाइपिंग है उसके वहाँ पर रख रहे हैं। और अब मैं सिलाई लगा लूँगी, इसे जॉइंट कर लूँगी। अब ये तो जॉइंट हो गया। अब जो ये ऊपर का पार्ट है ये भी खुला हुआ है, तो इसको भी जॉइंट करना है। तो यहाँ पर वाइट कलर की पाइपिंग के किनारे पर हम ये आधा इंच को ऊपर से छोड़कर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली लॉक लगाते हुए, ये देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, ये भी तैयार हो गया। घेरा हमने सबसे पहले तैयार कर ही लिया था। तो अब घेरे को लेंगे और सॉरी बीच सेंटर में पहले एक निशान लगा लेंगे। तो जब हमारा बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे तो फिर हम इसे घेरे ऊपर चोली के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये घेरा को लिया और अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी। आप देख सकते हैं घेरे के हमारे जो प्लेट्स हैं वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने सीधे पार्ट के ऊपर रखा है, उल्टे पार्ट के ऊपर भी नहीं रखा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हमें एक वाइट कलर की फिर से पट्टी चाहिए, जो कि मैं फिर से 1.5 इंच के करीब ले रही हूँ और लंबाई मैंने यहाँ पर 34.5 इंच ली है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यहाँ पर आप 30 इंच कर लीजिए, क्योंकि मेरी ये थोड़ी बड़ी रही थी तो मुझे काटनी पड़ी थी बाद में। अब मैं इसको बीच में एक निशान लगा रही हूँ, जिस तरह से अभी मैंने घेरे में लगाया था। बस इसमें ये क्या है, नोचिंग लगा लिया मैंने कैंची से और इसको बीच में बिल्कुल रख कर और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी किनारे तक। जितनी हमारा ये घेरा है उसके किनारे तक बिल्कुल सिलाई से सील लूँगी। सीलने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इसको बस हमें सीधा पलटना है और उसको पट्टी को बिल्कुल सीधा करना है। ये देखिए बस इस तरह से हमें करना है। सीधा करने का मतलब यहाँ पर ये है। और जो हमने सिलाई लगाई उसी के उस पर हम नाखून से इसको प्रेस कर लेंगे तो ये मुड़ जाएगा अपने आप ही। ऊपर वाले पार्ट को भी फिर से एक बार मोड़ लेंगे और फिर एक बार दोबारा से, जैसे अभी हमने चोली में किया था, और किनारे पे हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए ड्रेस रेडी। तो कुछ इसकी फाइनल लुक इस तरह से आई थी। ये हमारी चोली हो गई, नीचे का घेरा हो गया और पहना के मैं स्टार्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ। एक बार देख लीजिए, फिर से पूरी देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और बहुत सारी वीडियोस समर की मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बिस्तर भी है, सिंहासन भी है, समर ड्रेस भी है, झबला भी है, नैपी भी है। 0 से 6 नंबर तक के सभी चीज़ें मिल जाएंगी और बिस्तर तो आपको 12 नंबर तक कान्हा जी के मिल जाएगा। और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना। एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी देख रहे हो एक कमेंट अपने देश का ही कर देना कि कहाँ से, राज्य, देश, जहाँ से भी कर रहे हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे कान्हा जी के भक्त कहाँ कहाँ हैं। फिर मिलते हैं। राधे राधे।